वेलकम बैक। ये हमारे रिव्यू टैब का दूसरा पार्ट है और आज हम सीखेंगे यहाँ पर ट्रैक चेंजेस, बैलून्स और कंपेयर डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कमेंट्स, ये ट्रांसलेशन और स्पेलिंग, ग्रामर, इन सभी के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस का। तो ट्रैक चेंजेस ये बहुत ही आपके काम का टूल होने वाला है। देखो जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कर दूंगा, वही डमी टेक्स्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर इतना सारा टेक्स्ट लगा दिया। अब यहाँ पर देखो ट्रैक चेंजेस आता है। तो ये ना एक प्रकार का आपका इंटरनल कैमरा होता है जो आपके डॉक्यूमेंट की सारी निगरानी करता है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारा लिख रखा है। अब अगर इस कंप्यूटर को मैं छोड़ के थोड़े समय के लिए कहीं चला जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में कोई इसमें कुछ लिख दे या फिर यहाँ से कुछ डिलीट कर दे, या फिर आप कोई टीचर हैं, आप अपने किसी भी बच्चे का, स्टूडेंट का, आप अपने नोट्स उसको चेक कर रहे हैं, कंप्यूटर पे उसने बनाए हैं और आप चाहते हैं कि आप जहां जहां कहीं पर भी करेक्शन करें तो वो आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ट्रैक चेंज का यूज कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर ट्रैक चेंज पे ऐसे क्लिक करूंगा, ये इनेबल हो गया। अब इसमें कोई भी चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसे मैं देखो इस वाली लाइन को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ना मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया तो इस बार देखो ये डिलीट नहीं हुआ, इस तरीके से रेड कलर से हो गया और ये कट गया बीच से। अब मैं यहाँ पर आके कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि दिस इज पैरा, तो देखो मैंने लिख दिया पैराग्राफ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, होम पर जाके मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो देखो मैंने इसका ग्रीन कलर कर दिया और यहाँ पर आके ना मैं एक कमेंट भी लगा देता हूँ इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करके, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिंपल कमेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया इस टाइप से। तो मुझे देखो यहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं। मैं फिर से कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये काम होता है ट्रैक चेंजेस का। जो भी यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद में आता है बैलून्स। तो बैलून्स ये वाली जो चीजें आप देख रहे हैं, जो साइड में बॉक्स बने हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं बैलून्स। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है शो रिविजन्स इन बैलून्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर चेंजेस हुए हैं वो आपको सब बैलून में दिखेंगे। अभी यहाँ पर जो टिक लगा है वो शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स वाला लगा है। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई कलर, स्टाइल कुछ भी बदलते हैं वो आपको बॉक्स में दिखेगा और जो कमेंट लगी होगी वो दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। देखो जैसे मैंने डिलीट किया है या फिर बढ़ाया है वो भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा, देखो जो मैंने डिलीट किया है, कमेंट लगाई है, कलर किया, देखो सारा कुछ यहाँ पर बॉक्स में आने लग गया। और अगर आप चाहते हैं कि बॉक्स में नहीं चाहिए तो आप शो ऑल रिविजन्स इन लाइन कर दीजिए। अब देखो बॉक्स रिमूव हो जाएंगे और आपको यहीं पर ही दिखेगा। और जहां पर भी आप ऐसे कर्सर ले जाके छोड़ेंगे, होवर करेंगे तो लिख के आएगा कि ऑथर का नाम ये है, इतने समय पर, इतनी डेट पर ये चेंज हुआ है, फॉन्ट कलर इसमें ग्रीन हुआ है। यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखो ये बता रहा है कि ये डिलीटेड हुआ है और यहाँ देखो कुछ चेंजेस आई नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर बैलून्स का यूज कर सकते हैं। सारे चेंजेस चाहिए बैलून में तो पहले जाइए, और कमेंट फॉर्मेटिंग चाहिए तो फिर यहाँ पर जाइए, और नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पर जाइए, आपको यही लाइन में दिखेगा। अब आता है यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट देखने का ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है देखो फाइनल शोइंग मार्कअप। जो चेंजेस हुए वो दिख रहे हैं। फाइनल पे जाएंगे तो जो बदलाव हुए हैं वो यहाँ पर होके आपको दिखेगा, एकदम फाइनल रिजल्ट आएगा। देखो मैंने जो बढ़ाया था वो बढ़ गया, कलर किया था कलर हो गया, डिलीट किया था डिलीट हो गया। तो यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है। और अगर आप ओरिजिनल शोइंग मार्कअप पे जाएंगे तो देखो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं उसमें भी देखो आपको इस प्रकार से सेम आपको दिखेगा जो आपने किए होंगे। और अगर आप लास्ट वाले पे जाएंगे, ओरिजिनल वाले पे, तो ये डॉक्यूमेंट आपको वैसा दिखेगा जैसा आपके चेंजेस करने से पहले था। तो देखो मेरा बिल्कुल ऐसा फ्रेश डॉक्यूमेंट था, ना ही यहाँ पर कुछ बढ़ा था उस समय, ना ही डिलीट हुआ था। तो आपका ये वैसा दिखेगा। और सारी चीजें देखनी है तो आप फिर से इस पर आ जाइए। इसके बाद में देखो आता है शो मार्कअप। मतलब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज दिखाई देनी चाहिए और क्या नहीं दिखाई देना चाहिए वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर कमेंट लगी है, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट नहीं दिखनी चाहिए तो हटा दीजिए। तो यहाँ से देखो कमेंट गायब हो गई। अगर मैं यहाँ पर बैलून भी लाऊंगा तो भी देखो कमेंट नहीं दिख रही यहाँ पर, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि जो इसमें डिलीट हुए हैं, देखो जैसे डिलीट हुए हैं ये भी नहीं दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ पर जाइए। इंसर्ट और डिलीट वाला है, फॉर्मेटिंग वाला है। जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो चीज चाहिए वो चीज आप लगा सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये काम होता है शो मार्कअप का। इसके बाद में आता है देखो रिव्यूइंग पेन। तो रिव्यूइंग पेन में आपको वो सब कुछ चेंजेस दिखेंगे जो आपके इस डॉक्यूमेंट में होंगे।
देखो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अभी देखो यहाँ पर ये मुझे ना वर्टिकल में दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर्मेटेड ग्रीन हुआ है, डिलीटेड इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये डिलीट हुआ है, इतनी कमेंट लगी हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो भी चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब ये वर्टिकल में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये हॉरिजेंटल में आए तो वो भी देखो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, नीचे देखो लिखा है रिमूविंग पेन हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल में है, हॉरिजेंटल पे जाएंगे तो देखो आपको ये नीचे दिखेगा। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चाहे तो वर्टिकल में देख सकते हैं या फिर आप हॉरिजेंटल में देख सकते हैं। तो ये होता है रिमूविंग पेन का काम। इसके बाद में देखो नेक्स्ट में ऑप्शन आते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट के, प्रीवियस एंड नेक्स्ट के। तो जो भी इसमें चेंजेस हुए होंगे वो देखो आप प्रीवियस पे जाएंगे तो जहां पर कर्सर आपका होगा उसके ऊपर चेंजेस होगा, वहां का दिखाएगा। नेक्स्ट करेंगे, देखो इसके आगे ये बताएगा कि ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, यहाँ पर बदलाव हुए हैं। तो यहाँ से ना आप इसको देख सकते हैं। और जैसे ये कलर देखो ग्रीन किया मैंने, अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ये वाला चेंजेस जो है वो हो जाए तो आप इसे एक्सेप्ट करिए, और नहीं चाहते तो आप रिजेक्ट करिए। जैसे देखो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर हुआ, ठीक है ग्रीन कलर होना चाहिए, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा यहाँ से। तो देखो ये ग्रीन कलर हो गया, आगे बढ़ गया। और अभी देखो यहाँ पर डिलीट किया था मैंने, अगर आप चाहते हैं कि डिलीट हो जाए तो एक्सेप्ट करिए, नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। तो देखो हट गया, मतलब जो चेंजेस हुआ था वो हट गया और नॉर्मल आपका टेक्स्ट हो गया, डिलीट नहीं हुआ। इसी तरीके से देखो कमेंट आ रही है, अगर आपको लगानी है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं चाहते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए। तो जैसे रिजेक्ट करेंगे हट जाएगा। मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो आप यहाँ से जो चेंजेस चाहिए वो आप ले लीजिए, नहीं चाहिए आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक एक करके आगे बढ़ा था, ऑल चाहिए एक ही बार में तो ऑल पे जाइए, ऐसे रिजेक्ट ऑल पे जाएंगे तो आपको सारे एक ही बार में चेंजेस यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखो ऑप्शन आता है कंपेयर का। तो कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कंपेयर और कंबाइन। तो कंपेयर में आप दो फाइलों की आपस में तुलना कर सकते हैं और कंबाइन में आप दो अलग अलग फाइलों को डेटा एक में मर्ज कर सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए ना देखो हमारे पास दो फाइलें होनी चाहिए। एक तो देखो हमारी ये फाइल है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एस करूंगा या तो यहाँ से सेव पर जाके, और देखो जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ PRM, हमने इसका नाम दे दिया फाइल का। और इसको ना देखो हम डॉक्यूमेंट पे सेव कर देते हैं। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई। अब देखो इस फाइल को ना मैं किसी दूसरी फाइल के साथ में कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पर जाऊंगा, कंपेयर पे जाऊंगा और अपनी वही वाली फाइल ले लेंगे जो कि अभी मैंने सेव की थी। देखो ये रही वो फाइल। और इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर लिस्ट में फाइल नहीं मिलती तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट ब्राउज कर सकते हैं कि फाइल कहाँ पर है। तो चलो मैं एक दूसरी फाइल यहाँ से ले लेता हूँ, ये टेबल वाले ले लेते हैं एक, और इसको ओपन करेंगे। देखो दो फाइलें आ गई। अब जैसे हम ओके करेंगे, अब यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से अभी हमें दिख रहा है। एक में तो देखो मेरा ये लिखा हुआ है और दूसरी वाली में ये बना हुआ है। अब इसको देखो हम अलग अलग कैसे दिखेंगे, यहाँ पर लिखा है देखो शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर जाइए, अभी हाइड है, शो ओरिजिनल पे जाएंगे तो इसमें जो भी ओरिजिनल वाली फाइल होगी उसका डेटा देखो यहाँ पर मुझे दिखेगा। तो देखो ये ओरिजिनल फाइल का डेटा है जो कि मैंने PRM वाली पहली वाली ली थी। और अगर मुझे दूसरी वाली देखना है तो मैं शो रिवाइज्ड पे जाऊंगा। तो इसमें देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। तो दो फाइलों का डेटा आप शो बोथ पे जाएंगे तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इस वाली फाइल में क्या है और इस वाली फाइल में क्या है। तो इस टाइप से आप इनका कंपैरिजन यहाँ पर आप करा सकते हैं। तो दो फाइलों का डेटा आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। और ऐसे यहाँ पर आता है कंबाइन का। तो अगर आपने मल्टीपल लोगों ने अपनी फाइलें बना रखी हैं तो आप उसको यहाँ पर एक में मर्ज कर सकते हैं। तो ये भी देखो सेम वैसे ही होगा। यहाँ से आप पहली वाली फाइल लीजिएगा और यहाँ से दूसरी लीजिएगा। तो जैसे आप करेंगे तो आपकी दोनों फाइलों का डेटा ना एक में मर्ज हो जाएगा। तो ये काम होता है कंपेयर एंड मर्ज का, आप कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है देखो प्रोटेक्ट का। तो यहाँ से ना हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को ना सिर्फ पढ़ा जा सके लेकिन इसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए कोई, तो हम इस पे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो इस पे देखो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कैसे, इसके लिए हम देखो चलेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पर लिखा है देखो रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है कि ये लिमिटेड फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई कितनी फॉर्मेटिंग कर पाए, क्या क्या कर पाए। लेकिन मुझे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना इस सिर्फ कोई मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ पाए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जाके मैं टिक लगाऊंगा और यहाँ से ना मैं नो चेंजेस रीड ओनली ले लूंगा। तो ये वाला सेलेक्ट है और एवरीवन मतलब सभी के लिए लगाना है तो आप इस पर टिक लगाइए और यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे जाइए और यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए अपना। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ और जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है वहीं आप नीचे डाल दीजिए और जैसे आप ओके करेंगे तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ रीड ओनली बन गया है। अब इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो देखो नीचे लेके आ रहा है यहाँ पर ये दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड
और देखो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर बंद हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर ना तो मैं कलर कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो सारे ऑप्शन ऑफ हो चुकी हैं, सिर्फ पढ़ा जा सकता है डॉक्यूमेंट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस हों तो आप यहाँ पर दोबारा जाइए, स्टॉप कर दीजिए जो आपने पासवर्ड डाला था और एंटर कर दीजिए। और ये चीज़ अगर आपको हटानी है तो आप इसको हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। तो एक्सटेंशन रिमूव, अब देखो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और इसमें लिख भी जाएगा। तो इस प्रकार से ना आप अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिव्यू टैब के सभी टूल्स, मैंने आपको सभी एक्सप्लोर करके बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उसी तरीके से हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।